चलिए एक बार टीसीएस जो कि अब मंगलवार को नतीजे आने हैं उसका इनफैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वाईटी पे, क्योंकि ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट फ्रंट पे इन्फोसिस तो अपने नतीजे जारी कर ही चुका है, लेकिन रेवेन्यू पे 0.8% का इजाफा देखने को मिलेगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे टीसीएस में। डॉलर रेवेन्यू में 2.1% का इजाफा, यानी कि 447.7 करोड़ यूएस डॉलर्स का टॉप लाइन जो है डॉलर टर्म्स में वो पोस्ट कर सकती है टीसीएस। एबिट में 0.4% का डेंट पड़ सकता है, 7,700 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर एबिट आता हुआ नजर आएगा रुपी टर्म्स में। और साथ ही साथ एबिट परसेंटेज 26% से 0.2% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगी, तो 25.8% क्वार्टर बेसिस पे ये फिगर रहेगा। अब मुनाफा इंपॉर्टेंट, 3.1% का डेंट, एक्सपेक्टेशन थी कि इन्फोसिस के मुनाफे में 4% का डेंट पड़ेगा, और अब एक्सपेक्टेशन है कि टीसीएस का मुनाफा जो है वो 3% टूट सकता है, 6,570। लेकिन कमेंट्री मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट होगी, गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक कैसा है, और साथ साथ बड़ी डील और डील पाइपलाइंस कैसे कंपनी की, इस पे फोकस करेगा मार्केट। कोई अब अनुमान के हिसाब से बीएफएसआई और रिटेल कारोबार से आय बढ़ने का अनुमान है, डेफिनेटली बहुत बड़ा चंक आता है इनका बीएफएसआई सेगमेंट से। क्रॉस करेंसी से 0.7% तक का सहारा संभव है, यानी कि टेलविंड सहारा मिल सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया 1.7% मजबूत हुआ क्वार्टर बेसिस पे, और रुपये में मजबूती से मार्जिन में 0.2% की कमी संभव है। मार्जिन से जो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल किस तरीके का बॉटम लाइन कंपनी रिपोर्ट करती है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आज इन्फोसिस ने तो मूड बिगाड़ दिया। छेड़छाड़ तो इनके प्राइस के साथ आजकल हो रही है ना, मार्जिन में वो बाद में होगी, लेकिन वीकली बेसिस पर अगर हम देखें ना तो इस हफ्ते देखिए कुछ एक जो जिनके सहारे इनफैक्ट बाजार कोशिश कर रहा था कि आउट परफॉर्म कर सकता है, उसमें देखिए जैसे रिलायंस वीकली बेसिस पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3-1% का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है। आईटी तो अगर आप देखेंगे वीकली बेसिस पर तो ठीक ठाक नुकसान देखने को मिला ही है आईटी में भी, और स्पेशली उसमें आज का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा है। सो इन अ वे अगर आप देखें तो जो सिल्वर लाइनिंग है इस हफ्ते के लिए, इस ट्रंकेटेड हफ्ते में, वो दरअसल रही है ओएमसीज या फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स, या फिर जैसे आपने कहा कुछ एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यही कुछ ऐसे स्पेस हैं जहां पर हमने रुझान ठीक ठाक देखा है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखें, देखिए इस हफ्ते के लिए हिंडाल्को, आरआईएल, टाटा मोटर्स, इन सब पर सेलिंग प्रेशर ठीक ठाक देखने को मिला। अदानी पोर्ट्स इनफैक्ट 10% गिरा है इस हफ्ते में। टाटा स्टील, इन्फोसिस 6.5-7.5% के आसपास का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर आप इंडेक्स वाइज भी देखेंगे ना, आज आपकी बात सही थी कि निफ्टी बैंक जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अगर आइसोलेशन में अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे ना तो वहाँ पर भी कुछ हद तक इंडेक्स मैनेजमेंट ही था, क्योंकि 3-4 स्टॉक थे आपके जो कि मजबूती ओवरऑल निफ्टी बैंक को दे रहे थे या फिर टिका रहे थे हरे निशान में। बट अदरवाइज जो ब्रॉडर अगर आप बैंकिंग स्पेस को देखेंगे तो वहाँ पर हमने पॉकेट्स में करेक्शन होते हुए देखा है। लेकिन क्विकली शर्मिला, मिड कैप बैंकिंग स्पेस में आपने क्या कुछ पिक किया है क्या लेटली? नहीं, नॉट रियली। और मेरे अनुमान से पीएसयू बैंक के नतीजे काफ़ी ख़राब ही रहेंगे। एक ही चीज़ हो सकती है कि जिस तरह से संकेत मिले थे कि कुछ एनपीएस के लिए सोल्यूशन का अनाउंसमेंट होगा गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी राह में है मार्केट अभी 2-3 हफ्तों से, तो अगर उस तरह का अनाउंसमेंट आ जाता है, वाइल द रिजल्ट्स आर आउट, तो एक पॉजिटिव हो सकता है। बट वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड एनपीए पिक्चर फ्रॉम बैंक्स। और हम जैसे कि हम सब जानते हैं क्रेडिट ग्रोथ इज स्लो, तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक इट विल रिफ्लेक्ट इन देयर नंबर्स दिस क्वार्टर। एल्काइल अमीन्स देख लीजिए, ये स्टॉक ऊपर है। आज केमिकल स्टॉक्स में तगड़ी खरीदारी हो रही थी। पेट्रोकेमिकल शेयर है डीसीडब्ल्यू, इस स्टॉक पे 9% के रिटर्न 36-65 का लेवल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही आज केमिकल स्टॉक्स स्ट्रांगली चेज हो रहे हैं। एऑन इलेक्ट्रिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रिक कंपनी है ये पर्टिकुलर स्टॉक, और काफ़ी अंडर वैल्यूड प्ले था, इसमें 7% के रिटर्न जनरेट हो गए। एक सुमित फटाफट से एक बार बाइंग एक्सिस बैंक में भी मर्ज हुई है, निचले स्रोत से कुछ खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। और एक है ओबीसी जिसमें दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड हो रहा है। एक बार एसटीसी पे देख लेते हैं सुमित, एक बार एसटीसी देख के बताएं कि यहाँ पर क्या लग रहा है निचले स्रोत से जो खरीदारी बनी है इसको एक नेक्स्ट वीक के लिए एटलीस्ट 1 से 2 ट्रेडिंग डे पर्सपेक्टिव से खरीदा जा सकता है एसटीसी? बिल्कुल खरीदा जा सकता है, क्योंकि एसटीसी के अंदर हमने बाइंग देखी है और ये डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग देने के लिए बंद देने के लिए पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा ही होता है तो ये यहाँ से और तेजी दिखा सकता है, जिसके अंदर हमको 10 से 12 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक इसके अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें और कोई बीटीएसटी करना चाहता है 1 से 2 दिनों के लिए तो इसके अंदर कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ऐसा लगता है कि एक अपमूव देखने को मिलना चाहिए जिसमें 10 से 15 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। राजेश, आप कोई लास्ट मिनट ट्रेड ऐड करना चाहेंगे क्या? देखिए, जैसे मैंने इनिशियल में कहा, हिंद पेट्रोल मुझे अच्छा लगता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, स्टॉप लॉस 550 का, टारगेट 585 का है।
एंड द कॉन्ट्ररी जो में है उसमें वीकनेस जो है वो मेटल सेक्टर में, उसमें से टाटा स्टील हमें वीक लगता है। सो वी आर सेलिंग टाटा स्टील विद स्टॉप लॉस ऑफ 475, टारगेट 440 का रहेगा। ऑप्शंस अगर करना है तो यहाँ पे 460 का पुट यहाँ पे बाय करिए, सब 6.5 रुपये के आसपास मिल रहा है। सो यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस एट 4 रुपीज़ और इसका जो टारगेट रहेगा रफली 11 रुपये का रहेगा। सुमित, GSPL गुजरात स्टेट पेट्रो लिमिटेड और साथ साथ गुजरात गैस दोनों शेयर्स कैसे लग रहे हैं आपको? GSPL तेजी लग रहा है। GSPL के अंदर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने को मिलेगी। आज के ही दिन में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने 8 से 10 रुपए का मूव दिखा दिया है और लास्ट 3 टाइम के जो हाईज लगे थे, यानी जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, वो भी ब्रेक करके उसके ऊपर ये क्लोजिंग दे रहा है। आई थिंक स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है और ये स्टॉक के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस तो होल्ड करके रख, फ्रेश बाइंग भी करके चला जा सकता है। ऊपर में इमीडिएट टारगेट आप 8 से 10% की तेजी मान के चले, क्योंकि जितने भी लास्ट तीनों बार हाई लगे थे और जहां से इसने सेलिंग दिखाई थी वो सब के ऊपर एक क्लोजिंग दे रहा है। वो ये शो करता है कि ऊपर में स्टॉक 185 से 190 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में ही दिखा सकता है, तो लॉन्ग करके चलना। बिल्कुल, 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं रजत, जहां पर हमने अच्छा मूव देखा था। जैसे देखिए इस पूरे हफ्ते में आदित्य बिरला मनी पर हमने अच्छा मूव देखा था और जब से वो पेमेंट बैंक के लाइसेंस का ट्रिगर आया तब से इस काउंटर ने आउट परफॉर्म किया। वीकली देखेंगे ना, आज भले 5% नीचे, लेकिन अगर आप वीकली देखेंगे तो एबी मनी ने ठीक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। ये देखिए पिछले 2 हफ्ते का इसका जो रुझान है, ठीक ठाक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स में हपटाउन पर हमने देखा कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। तो ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला है। अब क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन आदित्य बिरला मनी पर क्विकली शर्मिला, व्यू क्या है आपका? जैसे कि आपने कहा कि पिछले हफ्ते बहुत ही ज़्यादा जिस तरह से द स्टॉक रैन अवे, लेकिन अनाउंसमेंट अच्छी है, तो उस लिहाज से आई थिंक कि अगर और करेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक लेना चाहिए। क्योंकि और एक इफ आई कैन क्विकली ऐड, मुझे लगता है NBFCs आगे चलकर थोड़ा एक न्यूआंस प्ले हो जाएगा। तो पहले जैसे सभी स्टॉक्स चले उस सेक्टर में, अब शायद लोग थोड़ा प्रेफर करेंगे कि पेमेंट बैंक या उस तरह के प्लेज ज़्यादा। सो स्टॉक्स लाइक एबी मनी और उज्जीवन शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आए इन दिस कमिंग ईयर। चलिए, कुछ ही समय बचा है मार्केट की क्लोजिंग होने में और वीकली क्लोजिंग है मार्केट की आज। लेकिन आज जो तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला उसमें OMCs का सहारा था मार्केट को। एक अच्छी तेजी बनी, डिसअपॉइंटमेंट इन्फोसिस और साथ साथ मेटल स्टॉक्स पे आती हुई नजर आई। आज की हीरो में 20 माइक्रॉन्स, ISMT और साथ साथ विविध लैब्स, अंसल API। लेटर हाफ में रियल एस्टेट स्टॉक्स में तगड़ा जंप था, नेशनल रो से बहुत स्मार्टली गेन करते हुए नजर आए। बजाज कॉर्प के अभी भी नतीजे आए हैं। 52.6 करोड़ की बॉटम लाइन बजाज कॉर्प ने दर्ज की है। 421 के लेवल पे क्लोज हो रहा है ये पर्टिकुलर शेयर। इसका इंपैक्ट डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में पड़ता हुआ नजर आएगा। ऊपरी स्टोर पे थोड़ा फिसला है अभी के सेशन में, लेकिन जो मुनाफे में यानी कि बॉटम लाइन जो कंपनी ने पोस्ट की है वो 52.6 करोड़ की है। और जो सेल्स की फिगर आई है वो है 208 करोड़ की। 0.5% की बढ़त इस समय बजाज कॉर्प पे देखने को मिल रही है। लेकिन मुनाफा फिर से मैं आपको बता दूं 52.6 करोड़ का है और जो टॉप लाइन फिगर आई है वो 208 करोड़ की आई है जो बजाज कॉर्प ने चौथी तिमाही में बिल्कुल। तो ये सबसे पहले आपने देखे बजाज कॉर्प के नंबर्स जी बिजनेस पर, लेकिन मार्केट बंद होने में 40 सेकंड का समय बाकी है एंड अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि निफ्टी 9150 के नीचे ही क्लोज करने की तैयारी में। 56 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय है। हिंडाल्को 5.5% नीचे है। इन्फोसिस 4% की गिरावट के साथ 930 के आसपास क्लोजिंग देने की तैयारी में। बहुत मामूली सी रिकवरी इंट्राडे लो से। भारती इन्फ्राटेल, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, HCL टेक, TCS, टाटा मोटर्स। इनफैक्ट जो एडवांस डिक्लाइन है निफ्टी में दैट इज़ मोर स्क्यूड, यहाँ पर ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। OMCs अच्छा परफॉर्मेंस। इंडिया बुल्स, इनफैक्ट इंडिया बुल्स ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स में हमने अच्छा रुझान देखा। देन इज बैंक ऑफ बड़ौदा, BPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ICICI बैंक, SBI, HDFC लिमिटेड। ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर रुझान अच्छा देखने को मिला। लेकिन द बैड न्यूज़ इज़ आउट। 9150 के नीचे निफ्टी बंद 55 अंकों की गिरावट के साथ, यानी आधे % से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस और फिर एक बार बुरा क्वार्टर उनके लिए। इनफैक्ट FY16 के Q1 के बाद ये रिजल्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिली और इन्फोसिस फाइनली 4.25% नीचे बंद होते हुए। हिंडाल्को 5% जो मेटल का मेल्टडाउन था वो आज लार्ज कैप्स, मिड कैप्स सभी पर हावी रहा और अच्छा खासा नुकसान सारे मेटल स्टॉक्स पर देखने को मिला है। फॉलोड बाय टाटा मोटर्स, TCS, HCL टेक, ग्रासिम, अंबुजा सीमेंट्स। इन सारे स्टॉक्स पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 9150 के नीचे क्लोजिंग देते हुए। निफ्टी बैंक, इसने आउट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की लेकिन फाइनली जो आउट परफॉर्मेंस है वो बस 13 अंकों तक सिमट कर रह गया और निफ्टी बैंक बंद हुआ 21,686 के आसपास। मिड कैप इंडेक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर 38 अंकों की गिरावट देखने को मिली। 17,556 का लेवल, यानी ऑलमोस्ट 0.25% का नुकसान
मिड कैप इंडेक्स पर भी देखने को मिला है। एंड निफ्टी इनफैक्ट जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है यहाँ पर सेटलमेंट के बाद की एडजस्टमेंट क्लोजिंग जो है वो एग्जैक्टली 9150 पर आई है, 9150 टू बी प्रिसाइज। यहाँ पर जाकर निफ्टी एडजस्टमेंट के बाद क्लोज हुआ है। सो नथिंग मच टू चीयर अबाउट। शर्मिला क्या कहेंगी क्लोजिंग पर आप? आई थिंक अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइंस, क्योंकि जैसे कि ट्रांकेटेड वीक, लॉन्ग वीकेंड और उसके साथ साथ जिस तरह के ग्लोबल क्यूज थे आज सुबह, उन सब को ध्यान में रखते हुए आई एम नॉट रियली सरप्राइज। इस तरह के अगर ऊपर बंद होता था तो वो अनरियल मार्केट रहता था। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एंड रियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ क्लोजिंग।